ले जी, हमारा जो लाहौरी रेस्टोरेंट को तलाश का सफ़र जारी है, लेकिन सामने अभी आया ईसान मार्केट। सर ये यहाँ पे अफ़गानी जो अक्सर चीज़ें हैं ना, चावल और बाकी जो चीज़ें ये हैं, इसके साथ वो टेस्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो अभी हम चलते चलते आगे निकलते हैं कि जो लाहौरी रेस्टोरेंट है वो और मिठाई की जो एक बहुत पुरानी दुकान है मशहूर, वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है 14 अगस्त वाले दिन। ये देखें, यहाँ भी हलाल के नाम से यहाँ भी लोग, जहाँ दुनिया घूमने के लिए आती है उनको हर सूरत में वहाँ खाना पीना मुख्तलिफ टेस्ट का चाहिए होता है। इसी वजह से बाल कटवाने वाली दुकानें भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ रेस्टोरेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये देखें, यहाँ खालस मच्छी, ये आपके सामने, अगर आप अंदर आपको दिखाऊं चलते चलते, तो आपके सामने जो फ्रेश जो मछली है वो तैयार करके आपके सामने वो हो रही है। इस तरह की भी दुकान मौजूद है। और यहाँ जो लोग मछली खाने के शौकीन हैं वो ऐसी आलिम्स फ़िश, फिर उससे आगे ये तुर्किश दुकान आलिम मार्केट वो आपको नज़र आ रही है। अब इसके साथ ही थोड़ा आगे चलें तो आपको लाहौर कबाब हाउस का साइन जो है वो नज़र आ रहा है। यानी टेस्ट ऑफ पाकिस्तान से थोड़ा आगे रेलवे स्टेशन की तरफ चलें तो लेफ़्ट साइड पे आपको ये लाहौर, और ये भी काफ़ी मशहूर है। इस वक्त इसके अंदर हम चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि अंदर कुछ गाहक बैठे हुए हैं। और ये उनके सामने ये सारी प्राइसेस भी आपके सामने पूरे का पूरा जो है वो नज़र आ रहा है। काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है। इन्होंने तैयार करके चीज़ें मुख्तलिफ जो है, ये निहारी है, टिक्का मसाला है, चिकन अचार है, और फिर वही चावल बड़े खूबसूरत अंदाज में बने हुए हैं, चने हैं, दालें हैं मुख्तलिफ, फिर सब्ज़ियाँ हैं, फिर कौरमा नज़र आ रहा है, फिर मुर्गी का सालन, फिर उसके बाद आगे जो रोस्ट इसमें अगर टिक्का किसी ने बनाना है, सीख कबाब बनवाने हैं, ये सारे तो ये भी आपको दिखाते हैं। यहाँ फिर यहाँ पे मिठाई है, समोसे हैं, ये जो स्वीट में देते होंगे, ये फिर आगे सर्विस है सारी देखते हैं आगे। तो ये देखें, यहाँ बड़ा ही खूबसूरत माहौल इन्होंने बनाया हुआ है बैठ के। ये ना सिर्फ ये कि नीचे 15-20 लोग बैठ सकते हैं और बड़ी खूबसूरत, और फिर ये ऊपर जो रास्ता है ऊपर भी इन्होंने ये रेस्टोरेंट का एक हिस्सा, जो अगर रश ज़्यादा हो जाए या फैमिलियाँ आ जाएँ तो ऊपर भी 15-20 लोगों की बैठने की इस तरह जो है वो जगह बनी हुई है। लेकिन अमूमन ये ज़्यादातर नीचे वाला हिस्सा इस्तेमाल में रहता है। ये लाइव आपके सामने तंदूर में से धुआं निकलता नज़र आ रहा है। ये वो जो कबाब हैं, सीख कबाब, वो तंदूर के अंदर जो है वो तैयार हो रहे हैं। इसका जो टेस्ट होता है, इसका अपना ही टेस्ट होता है। ये देखें, इसमें से जो जैसे जैसे ये तैयार होते जाएंगे उसको निकाल के तो वो एक साइड पर रखते हैं। जी, अभी हम 14 अगस्त के हवाले से जो लाहौर रेस्टोरेंट में जहाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ हमारे एक दोस्त, आप थोड़ा तारुफ पहले करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक अख्तर जनाब, ओनर हूँ फ्रैंकफर्ट में लाहौर कबाब हाउस का। मैं अपनी तरफ से पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को 14 अगस्त मुबारक करता हूँ, और हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला सारे पाकिस्तानियों को खुश रखें माशाल्लाह। ये कितने साल से है तकरीबन? ये जी अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 27 ईयर से माशाल्लाह जी। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आपने जनाब। सारे बाकी इंशाल्लाह फिर दोबारा नहीं जी। ये हमारा एक तरीका है कि जिस जगह पे भी जाएं वहाँ जो गाहक या जो खाना खाने के लिए दोस्त आते हैं उनके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ एक दोस्त इस वक्त मौजूद है, ये अपना तारुफ करवाएंगे। ये लाहौरी रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए आए हैं, दोपहर का टाइम है और 14 अगस्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंट डे है। ये तो तारुफ के बाद इनसे कुछ बातें करते हैं। जी आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबील अब्बास है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ इनके रेस्टोरेंट पे। अब बहुत मैंने नाम सुना था, इनकी रेस्टोरेंट का टेस्ट सुना था अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, कांटेक्ट से। तो मैंने सोचा आज मैं 14 अगस्त के स्पेशल मौके पे जाता हूँ और कुछ अच्छा सा खाता हूँ, ब्रंच करता हूँ, क्योंकि अभी ब्रंच का टाइम है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ये बताना पसंद करेंगे, आप यहाँ जर्मनी में सेटल्ड हैं या कि आप अभी जस्ट एज ए विजिटर, एज ए टूरिस्ट यहाँ आए? जी मैं एज ए टूरिस्ट अभी आया हूँ यहाँ। अच्छा, इन सर्च ऑफ जॉब, और देखें होपफुली इंशाल्लाह आई विल गेट द जॉब वेरी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो इस चीज़ के ऊपर उनके कान खड़े हो गए होंगे कि भाई इन सर्च ऑफ जॉब, ये जो जर्मन हुकूमत ने सहूलत दी है कि आप जॉब सर्च के सिलसिला में वीज़ा लेके यहाँ आ जाएँ और जॉब तलाश करें।
ये नहीं है कि आप पहले जॉब आपके हाथ में हो तो फिर वीज़ा देंगे, बल्कि आप उनको अप्लाई करते हैं अभी हम जॉब करना चाहते हैं वहाँ, तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं। इसमें आप थोड़ा अपने जो मुख्तलिफ अल्फाज में बताएंगे इसका क्या है प्रोसेस? एक्चुअली मैंने प्रोसेस किया था यूएई दुबई से। ठीक है। मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था पिछले 4-5 साल से, तो मैंने सोचा कि यूरोप की तरफ मूव करते हैं। तो जर्मनी ने ये जो सिलसिला जो इंट्रोड्यूस करवाया है, आई थिंक ये बहुत अच्छा है, स्पेशली हम पाकिस्तानी, इंडियन, एशियन पीपल के लिए बहुत ईजी प्रोसेस है। और मैंने करवाया तो एक्चुअली किसी एजेंट के ही थ्रू था, बट वो एक पेटेंट एजेंट था और प्रॉपरली उसने मेरी डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग की है। तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं, आप खुद जाके भी सर्च आउट कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे ख्याल दुबई में आपका प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया होगा। पाकिस्तान में लोगों को प्रॉब्लम है, ये जो डेट मिलती है बहुत लंबी चलती है। आपका जो एप्लीकेशन करने के बाद ये वीज़ा मिलने तक कितना टाइम लगा? एक्चुअली एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, यूएई से अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो बहुत इजीली मिलेगा आपको। मैं जो अपॉइंटमेंट की अगर स्पेशली बात करूं तो हमें 2 to 3 मंथ्स के अंदर हमें अपॉइंटमेंट मिल गई थी। ठीक है। और मैंने डायरेक्टली जाके इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाई और इंशाल्लाह अल्लाह ने किया। ये आपके इल्म में है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा है और वो अपना प्रोसेस जो है यूएई में करवाना चाहता है, उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, जर्मन एम्बेसी जो है वो दरख्वास्त वो ले लेती है अगर बंदा पाकिस्तान से बैठ के, या आपके इल्म में नहीं है? एक्चुअली ही और शी नीड्स टू कम टू यूएई और उसको पहले एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे करनी पड़ेगी एटलीस्ट 6 मंथ्स तक। उसे यूएई की रेजिडेंसी जो भी है वो लेना पड़ेगा, एमिरेट्स आईडी हम बोलते हैं, और 6 मंथ्स का उसका वीज़ा वैलिड होगा। उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। बैंक स्टेटमेंट और वो जो रिक्वायरमेंट। अगर आप बताना पसंद करें कि जो आपने अभी सर्च करनी है जॉब, आपकी कोई स्पेशल फील्ड है या आपने जनरल अप्लाई किया है कि भी मैं यहाँ जॉब करना चाहता हूँ? एक्चुअली मेरी स्पेशल फील्ड, मैं बैंकर हूँ। मैं यूएई में बैंक में जॉब करता था, तो मैं अपनी स्पेशलाइज में ही बैंकिंग में ही आना चाहता हूँ। और इसमें ये जो जॉब सीकर या जॉब बैंकिंग वालों को कितनी प्रायोरिटी है जर्मनी में बनिस्बत उन आईटी और जो दूसरी फील्ड्स हैं? Actually, when I was in UAE, I thought that it will be a very easy task for me to search the job in Germany. But जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो लैंग्वेज का बैरियर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने लैंग्वेज वहाँ से नहीं किया। तो ये यहाँ पे लैंग्वेज का मेन जो है वो इशू है। तो अगर आपको, क्योंकि बैंकिंग फील्ड में, ऑफिस फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में आपको लैंग्वेज मस्ट चाहिए। अच्छा। तो लैंग्वेज आपके पास हो तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। लेकिन अभी मुझे बैंकिंग फील्ड में जब मुझे पता चला है कि एक लैंग्वेज बैरियर है, तो मैं अभी नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी आपको जब अप्लाई करते हैं तो वो उनकी एक डिमांड तो नहीं होती कि अगर जर्मन नहीं आती तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे जॉब, जैसे जैसे अब आपने की हुई हैं, तो कोई इस वजह से भी आपको कोई रिजेक्ट हुआ कि भाई आप ज़ुबान नहीं आती इसलिए हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे? एक्चुअली मेन यही रीज़न है जो मैंने आपको बताया, लैंग्वेज बैरियर का रीज़न है। बाकी बैंकिंग एक्सपीरियंस पाकिस्तान से भी है, दुबई से भी है, तो वो गुड इनफ है, डिग्री भी है बैचलर्स। तो मेन जो इशू आ रहा है वो लैंग्वेज का ही आ रहा है। तो मैं अपने आने वाले पाकिस्तानी भाइयों दोस्तों को यही सजेस्ट करूँगा, जब भी आप जर्मनी में आएँ एटलीस्ट A2 का लेवल करके आएँ कि आप कम्युनिकेट कर सकते। बिल्कुल ठीक। मैं जब यहाँ पे आया था मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि लैंग्वेज का इशू यहाँ पे बनेगा, बट इंशाल्लाह होप सो कि मैं जल्दी कोई ना कोई जॉब जिस लेवल तक हमारी, अगर आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर हो तो कोशिश करेंगे यहाँ जो लोग पुराने रह रहे हैं और बैंकिंग में भी हैं, हो सकता है कि उनके इल्म में हो कि बगैर लैंग्वेज के इंग्लिश अगर बंदा फ्लुएंट बोल सकता है तो कोई ऐसी फील्ड में अप्लाई इंशाल्लाह जिस हद तक कोशिश हमारे पास हो सके वो भी ट्राई करेंगे। कितने महीने हो गए आपके? मेरे अभी 3 मंथ्स हो गए। अरशद नदीम ने मेडल जीता गोल्ड, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उसके ऊपर फिदा हो गई, इनामात की बारिश हो गई, किसी ने प्लाट का ऐलान, किसी। आप समझते हैं कि ये एक टेम्पररी सिर्फ एक फ़्लो ऑफ इनामात जो मिल रहे हैं, और चंद महीने के बाद वो जो पुराने जिन्होंने मेडल लिए और उसके बाद वो अभी तक वो तलाश कर रहे हैं कि वो कहाँ गए जिन्होंने ऐलान किया था? क्या ख्याल है आपका? ये इस तरह का ये तरीक़ाकार ठीक है? होना तो ये चाहिए मेरे ख्याल में, इनाम का ऐलान नहीं होना चाहिए, इनाम एट द स्पॉट होना चाहिए। भाई ये इनाम हमारा है, ये ऐलान करने के बाद 6 महीने बाद या 3 महीने का क्या समझते हैं? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत मुबारक पूरी कौम को और अरशद नदीम को जो उन्होंने कारनामा किया है पाकिस्तान में
मतलब इस लेवल पे जाके, वर्ल्ड लेवल पे जाके गोल्ड मेडल असाइन करना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर किसी ने इनाम करना है तो वो इसको ऐलानिया तौर पे ना करे, वो डायरेक्टली जाए और उनको जाके दे दे। क्योंकि हम पाकिस्तानी लोगों का थोड़ा सा ये इशू चल रहा है कि हम लोग ऐलान कर देते हैं और हम लोग जाके वो चीज़ करते नहीं हैं, देते नहीं हैं। बट ये होना चाहिए कि जाके डायरेक्टली जो भी बंदा है उसको आप इनाम दें। तो ये आपने बिल्कुल ठीक बात सही। अच्छा, एक चीज़ लास्ट, आप पाकिस्तान से आए हैं कुछ महीने पहले या बाद अबू दुबई से आए। पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा पकड़ता जा रहा है, ज़ोर मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पे। जब दिल किया किसी बंदे को पकड़ा, मार दिया, ऐलान करवाए मसाजिद में और इकट्ठे किया, फ़लाँ काफ़र, फ़लाँ शिया सुन्नी। इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है कि इसको बेहतर करने के लिए क्या समझते हैं, क्या हो सकता है? एक्चुअली देखिए, हुकूमत को, जो हमारे हुक्मरान हैं, उन लोगों को इस चीज़ पे गिरफ्त करनी चाहिए कि मजहबी जो मुनाफरत है या जो भी है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे मुल्क में। जैसे हम UAE में रहते हैं, वहाँ पे रिलीजियस पे, सियासत पे, पॉलिटिक्स पे, इन चीज़ों पे बात नहीं करने देते, अलाउ नहीं होता। मीडिया उनके कंट्रोल में है, मीडिया बिल्कुल भी ओपनली कोई अफवाह नहीं फैला सकता। इवन एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं एक बिल्डिंग में रहता था, उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक दिन आग लगी है और हमें इतना अलाउ नहीं हुआ कि हम नीचे से खड़े होकर स्नैप्स उनकी ले सकें या वीडियो बना सकें। एक पुलिस ऑफिसर शुरता जो आके खड़ा हो जाता है, पूरे लोग वहाँ पे जो होते हैं वो साइड पे हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जबकि पाकिस्तान में देखा जाए तो डंडे के ज़ोर पे लोगों को साइड पे किया जाता है। तो ये चीज़ हमारे लोगों को समझनी चाहिए। शौक की बात है, एजुकेशन की बात है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।